उपासना समर्पण योग चैप्टर 6 डे 25। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज इस चैप्टर का हम आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गायत्री भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों का अनंत भंडार। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। उसे वेद माता, देव माता और विश्व माता कहा गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। योग साधना और तपश्चर्या की शक्ति धाराएं गायत्री के हिमालय से ही प्रकटी हैं। उसकी साधना के सत्परिणाम अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मानंद बताए गए हैं। 5 प्रमुख देवताओं के यही 5 वरदान है। इसी रहस्य के कारण उसका एक स्वरूप 5 मुख वाला भी चित्रित किया जाता है। अब यहाँ हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसकी माता जो है वो गायत्री को कहा गया है और पिता का स्थान यज्ञ को दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं यज्ञ पिता गायत्री माता। ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, उसके जननी गायत्री ही कही गई है। और इतना ही नहीं, गायत्री को वेद माता, देव माता और विश्व माता भी कहा गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्ञान जो है गायत्री के बीज अक्षरों का ही विस्तार है। यानी गायत्री के इस 24 अक्षर में समस्त वेदों के ज्ञान को बीज रूप में बता दिया गया है। क्योंकि कहते हैं अगर आप इस गायत्री को जान लेते हैं, इस 24 अक्षरों के महत्व को समझ लेते हैं, इनकी व्याख्याओं को समझ लेते हैं, तो एक तरह से ये मान लिया जाता है कि आपने वेदों के ज्ञान को पा लिया है, आप उसके ज्ञान को समझ लिए हैं। इसीलिए ये वेद माता कही गई हैं। और ये समस्त दिव्य ज्ञान जो है बस इसी का पूरा जो विस्तार है मंत्रों का, मंत्र के एक एक अक्षर का। और कहते हैं कि गायत्री को हिमालय की संज्ञा दी है गुरुदेव। जैसे हिमालय से अनेक झरना, नदियाँ, वहाँ का उद्गम हिमालय है, वहाँ से निकलती हैं। उसी तरह गायत्री रूपी हिमालय से अनेक योग साधनाएं और तपश्चर्या की शक्ति धाराएं जो हैं यहाँ से प्रकट होती हैं और वो बहती हैं। और जो इनकी साधना करता है, इन योग साधना और तपश्चर्याओं को करता है, तो उसके सत्परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? उसके सत्परिणाम अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मानंद बतलाए गए हैं। ये जो 5 चीज़ें मिलती हैं गायत्री के उपासक को, तो यहाँ बता दें कि ये 5 वरदान जो हैं वस्तुतः 5 अलग अलग देवता प्रदान करते हैं। 5 प्रमुख देवताओं के यही 5 वरदान हैं। यानी ये 5 वरदान जो गायत्री की उपासना से प्राप्त होता है, अगर इसको प्राप्त करना हो अलग अलग, तो ये 5 देवता कि जब आप साधना करेंगे तो 5 देवता अलग अलग उन चीज़ों को प्रदान करेंगे। और इसीलिए गायत्री जो है वो पंचमुखी कही जाती है। जो उनका स्वरूप 5 मुख वाला बताया गया है, उसके पीछे जो है कारण वो यही है कि जो काम 5 देवता मिलकर करते हैं, वह काम अकेली गायत्री करती है। इसीलिए इसे पंचमुखी कहा गया। यानी 5 तरह के वरदान देने वाली माता गायत्री। भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों के अनंत भंडार इस महाशक्ति के अंतराल में छिपे पड़े हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत विधिवत गायत्री साधना से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो सकता है। सांसारिक कष्टों में भी गायत्री उपासना वरदान की तरह सिद्ध होती है। आद्य शक्ति गायत्री माता का आंचल पकड़ने वाला कभी निराश नहीं हुआ। पंचमुखी गायत्री के बारे में गुरुदेव ने बताया। अब वो आगे और बताते हैं कि भौतिक सिद्धियां और आत्मिक विभूतियों के अनंत भंडार इस महाशक्ति के अंतराल में छिपे पड़े हैं। यानी हमें भौतिक जीवन में भी सफलताएं चाहिए, सिद्धियां चाहिए, बहुत अच्छा जीवन चाहिए, तो उसके लिए भी गायत्री माता के पास जो है अनंत उसका भंडार पड़ा है। और जो गायत्री का उपासक होता है उसको भौतिक सिद्धियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती हैं। और साथ ही साथ आत्मिक विभूति तो मिलती ही मिलती है। हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जो गायत्री साधना में रम जाता है उसको किस प्रकार क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, ये हमने पूरा बहुत अच्छी तरह से इस पूरे अध्याय में पढ़ा।
तो कहने कि अनंत भंडार इस महाशक्ति के अंतराल में तो छिपे बैठे हैं। और ये जो हम सुनते आए, हम लोग पढ़ते आए हैं शास्त्रों में कि साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई साधना मार्ग पर चलता है और किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है तो उसे वो साधना विधान अपनाना पड़ता है, और साधना पूरी होने पर विधिवत उसे वो सिद्धियाँ उसके हाथ लगती हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर इस चीज़ को प्रत्यक्ष देखना हो, आपको प्रत्यक्ष इसको अनुभव करना हो, तो आप गायत्री उपासना, इसकी साधना करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड क्या लिखा गुरुदेव ने, विधिवत गायत्री साधना। विधिवत का अर्थ हुआ कि गायत्री साधना को करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियम को तो हम पालन करें ही करें, साथ में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन आचरणों को जीवन में उतारने के लिए बताया गया है उन आचरण को भी हम अपने जीवन में अवश्य उतारें। जब हम जब ये मंत्रों के तब जो है वो साधना जब चलने लगती है, आंतरिक भी और बाहरी भी, अंदर आपका तप चल रहा है और बाहर वो आचरण में उतर रहा है। जब ये दोनों चीज़ें हस्तगत हो जाती हैं तब वो साधना के परिणाम जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई देने ही लगते हैं। सांसारिक कष्टों में भी गायत्री उपासना वरदान की तरह सिद्ध होती है। कि संसार में भी अगर हमें बहुत किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, कोई संकट आ गया, तो अगर हम गायत्री उपासना का आश्रय लेते हैं तो ये हमारे लिए एक तरह से वरदान बन जाती है और हमारे को उस संकट से बाहर निकलने में बहुत मदद करती है। आद्य शक्ति गायत्री माता का आंचल पकड़ने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं हुआ। यानी जो गायत्री के शरण में चला जाता है उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। माँ हर प्रकार उस पर कृपा करती ही करती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्वज्ञानियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ तथा 24 सिद्धियाँ कही जाती हैं। देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि इसी उपासना के सहारे उच्च पदासीन हुए हैं। अणोरणीयान महतो महियान यही महाशक्ति है। अब ये कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और जो इसके तत्वज्ञाता है उन्होंने इस बात की पहचान की कि इसके एक एक अक्षर में जो जिसको बीज रूप कहा गया, बीज क्या, बीज के अंदर जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ हो तो उसमें पूरा पेड़ बनने की संभावना विद्यमान होती है। कहने को तो वो छोटा सा एक बीज रहता है, लेकिन जब उसको बो दिया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, तो वह उस बीज से ही इतना बड़ा वट वृक्ष जो है वो निकल करके आ जाता है। तो इसी तरह कह रहे हैं कि गायत्री भी ऐसा ही बीज है जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं इसके अंदर छिपी हुई हैं। लेकिन जो तत्वज्ञाता थे उन्होंने इन शक्तियों की खोज की, इन शक्तियों को पहचाना कि कैसे इसके अंदर ये सारी शक्तियाँ जो छिपी हुई हैं उसको हम कैसे उसको समझें, कैसे उसको उपयोग में लें। तो 24 जो कहे जाते हैं कि 24 अवतार के रूप में जो सामने आए, जो 24 ऋषि कहे जाते हैं, 24 शक्तियाँ और 24 सिद्धियाँ कही जाती हैं। ये जो गायत्री के 24 अक्षर हैं इसको अलग अलग समय पर अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग इसके हर शब्द की, हर अक्षर की क्या क्या शक्तियाँ हैं उसको पहचाना गया। तब उन्होंने वो बताया कि उसके जो 24 अवतार हुए और इन मंत्र एक एक इसके 24 ऋषि हुए, 24 शक्तियाँ हैं, 24 सिद्धियाँ जो कही जाती हैं वो उन्हीं गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर पर जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने बताया है, उनको ये डेडिकेट की गई हैं। देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि इसी उपासना के सहारे उच्च पदासीन हुए हैं। यानी कह रहे कि जो लोगों को, जो ऋषि गण थे उनको देवर्षि पद की प्राप्ति, ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति और राजर्षि पद की प्राप्ति, उसका जो आधार था वो गायत्री उपासना ही था। और वो सभी लोग जो इस ऊंचे, इस गरिमामय पद पर आकर के बैठे हैं वो उनको कैसे प्राप्त हुआ? केवल और केवल उनको यह, अब यह कह रहे हैं कि अणोरणीयान महतो महियान यही महाशक्ति है। कहते हैं कि अणोरणीयान यानी जो बिल्कुल छोटे से छोटा है, महतो महियान और जो बड़े से बड़ा है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट। अगर कोई शक्ति है तो वह केवल और केवल गायत्री महाशक्ति है।
छोटे से छोटा 24 अक्षर का कलेवर, उसमें ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण भंडागार भरा हुआ है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो गायत्री में कठिन और विशिष्ट भी है, पर साथ ही सरल भी इतनी कि उन्हें हर कोई हर स्थिति में बड़ी सरलता और सुविधा के साथ संपन्न कर सकता है। इसी से इसे सार्वजनिक और सार्वभौम माना गया। नर नारी बाल वृद्ध बिना किसी जाति संप्रदाय भेद के उसकी आराधना प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि सृष्टि, पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि गायत्री से नहीं प्राप्त की जा सकती है। जो बहुत कठिन है, बहुत विशिष्ट साधनाएं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं वो भी प्राप्त की जा सकती हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गायत्री की साधना और यह मंत्र इतना सरल है कि इसको हर स्थिति में हर व्यक्ति बड़ी सरलता के साथ इसकी साधना को संपन्न कर सकता है और बहुत सी सुविधा के साथ संपन्न कर सकता है। और इस गायत्री की इसी सरलता को देखते हुए इसको सार्वजनिक और सार्वभौम माना गया कि ये गायत्री मंत्र हर किसी के लिए उपलब्ध है। कोई भी इसको कर सकता है, चाहे वो छोटा हो, नर हो, नारी हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो। इसमें कोई ऐसा भेद नहीं है कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता, वो व्यक्ति नहीं कर सकता। हर किसी के लिए यह सर्वसुलभ है और हर कोई इसकी आराधना प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं। यानी बहुत आनंद के साथ कोई भी व्यक्ति साधना को सहज ही अपना ले सकता है। और जैसे उसको लाभ कैसा मिलेगा, अपनाया तो सभी ने, लेकिन हमें उसका लाभ कितना मिलेगा ये भी गुरुदेव ने कहा, अपनी श्रद्धा के अनुरूप लाभ उठा सकते हैं। यानी हर व्यक्ति को मिलता वही है जैसी उसकी उस चीज़ के प्रति श्रद्धा और भावना होती है। अगर गायत्री मंत्र को हम पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, इसके बताए हुए नियमों को मानते हुए अगर हम गायत्री का जप करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं, तो हमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि गायत्री जप करने से ये चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ अवश्य प्राप्त होती हैं। लेकिन उसके लिए हमें उसे नियम पूर्वक करना है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसे पूरी श्रद्धा के साथ उसमें डूब करके करना है, तब इसके परिणाम सुनिश्चित ही मिला करते हैं। आइए इसी के साथ आज स्वाध्याय को विराम देंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।